ओम शांति। आज हम कल्पवृक्ष के बारे में सुनेंगे। इस चित्र में उल्टा वृक्ष बताया गया है, क्योंकि इसका बीज है स्वयं निराकार परमात्मा शिव, जो परम धाम में निवास करते हैं। इसीलिए परमात्मा शिव ऊपर रहते हैं और झाड़ का फैलाव सब नीचे की ओर है। तो इस वृक्ष को समझने और समझाने के लिए सीधा किया गया है। यहाँ दिखाया है कि इसकी जड़ों में तपस्वियों तपस्या कर रहे हैं। जैसे जड़ें जितनी मजबूत होती है, झाड़ उतना ही मजबूत होता है। तो जड़ों में तपस्वी तपस्या कर रहे हैं। ऊपर धूर में सत्युग और त्रेतायुग बताया गया है, जहाँ एक धर्म, एक भाषा, एक मत, सुख शांति और पवित्रता है, जहाँ सब सुखी और समृद्ध है। फिर उसके आगे बताया गया है इस झाड़ का दो पूर्व होता है, जिसको द्वापर युग कहा जाता है, जहाँ दो से भी ज़्यादा शाखाएं फूटती है। यहाँ 4 धर्म आते हैं। पहला आता है इब्राहिम द्वारा मुस्लिम धर्म, दूसरा आता है गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म, और तीसरा आता है शंकराचार्य द्वारा संन्यास धर्म, और चौथा आता है क्रिश्चियन द्वारा यीशु क्रिस्त द्वारा क्रिश्चियन धर्म। ये 4 धर्म मुख्य आते हैं। इसके बाद आता है कलयुग। कलयुग में ये 4 धर्म का भी अनेक धर्म बनते हैं, फाटा पड़ता है, और 5 तत्व की भी पूजा होती है। लोग मिट्टी की भी पूजा करते हैं, पानी की भी पूजा करते हैं। जहाँ जहाँ पानी देखते हैं वहाँ स्नान करते हैं, मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं। कई तो अपने आप को मनुष्य भी अपनी पूजा कराते रहते हैं। तो यहाँ अनेक धर्म, अनेक मत, अनेक भगवान बना देते हैं। जिसको जो आता है उसकी पूजा करते हैं, और अंत में जब सभी दुखी, अशांत और त्राही त्राही पुकारते हैं, उसी टाइम में परमात्मा एक साधारण ब्रह्मा तन में आकर ये ज्ञान देते हैं कि ये बच्चे तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, और तुम्हें अभी कहाँ जाना है। और उस द्वारा जो अपना जीवन परिवर्तन करते हैं, वो आत्माएं परमात्मा की याद से शरीर छोड़ते हैं, और बाकी 3 रीति से इस सृष्टि का विनाश होता है। एक होता है ग्रह युद्ध द्वारा मारा मारी, कापा कापी, ऐसे लोही की खून की नदियां बहती है। उसके बाद होता है परमाणु बम द्वारा विनाश, और तीसरा होता है प्राकृतिक आपदाओं द्वारा विनाश। इसमें अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि, सुनामी, दावानल, इसी द्वारा पूरी सृष्टि का विनाश होता है। ओम शांति।